आज आज़ादी का दिन है। मरियम नवाज की तो खैर क्या ही बात करनी है, तो आपको पता है 1971 की याद ताज़ा करवा रही थी। वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल साथ पहलू में खड़ी थी। तो सारे सवाल पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ही अनोखी किस्म की बहस चल रही। कुछ तो ऐसे जाविये हैं जो मैं आपके सामने रख ही नहीं सकता। तोबा 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 तोबा। और बाजी पूरे का पूरा परचम बनी हुई थी, तो हर एक कचूर रंग का बाजी सब्ज मिर्ची बनी हुई थी माशाल्लाह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर देखा जाए पाकिस्तान आज़ादी मनाता ही क्यों है, सोचने वाली तो बात यही है, क्योंकि जो किसी का गुलाम है, जो पहले से एग्जिस्ट करता हो, आज़ादी तो वही बना सकता है। पाकिस्तान तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये तो पैदा हुआ है, तो इसको तो आज़ादी बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन पता नहीं है कौन सा अनपढ़ गंवार है लोग हैं कि भाई आज़ादी मनाते हैं। भाई जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था, तुम थे ही नहीं, तो तुम आज़ाद कहाँ से हो गए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आएगी, वो छोड़ दीजिए। इनको सच में बर्थडे ही मनाना चाहिए, बर्थडे का केक काटना चाहिए, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो उस बात को साइड रखते हैं। लेकिन मुनीर ने जो कांड किया है वो अपने इंट्रो में सुन ही लिया, तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आज आज़ादी का दिन है। एक तो ये मसला है कि हम कहते हैं हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए, इंडिया कहता है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुए। आज़ाद हम दोनों ही हुए जाहिर है, और आज़ाद ताजे बरतानिया से हुए, लेकिन ये समझ नहीं आती कि वो एक दिन बाद कैसे पैदा हुए और हम एक दिन पहले कैसे पैदा हो गए। जाहिर है तारीख दानों ने अपनी अपनी वजूहात लिखी हुई हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें बस जल्दबाजी की, हमने नंबर 1 पे आना था तो हमने पहले आज़ादी डिक्लेयर कर दी, हालांकि आज़ादी तो इकट्ठे ही थी। बहरहाल ये भी एक बड़ी ही मानी खेज सूरत हाल है। आगे चलते हैं जी। कल रात एक तकरीब हुई जहाँ पर वो जो यादगार फ़तह थी, वो जो फील्ड मार्शल साहब जिसमें से निकले थे, जिस फतह में से फील्ड मार्शल का ओहदा निकला, CDF निकला, 5 सितारे निकले, वो जो मोनूमेंट दरख्त शख्त काट के हमने तबाही मचा के वो मोनूमेंट बनाया, उसका कल जरदारी साहब के हाथों, सुप्रीम कमांडर हैं वो, और आपको पता कितने सुच्चे साफ सुथरे सुप्रीम कमांडर फौजी जनरल्स ने चुने हैं, ऐसे ही इनको अच्छे लगते हैं, उनसे इफ्तिताह करवाया। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी। वहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि चारों चीफ मिनिस्टर्स को, क्योंकि कल से ये बात चल रही है कि वहां सिर्फ मरियम नवाज क्यों थी, क्योंकि वहां पर और कोई खातून मौजूद नहीं थी, और ये बहुत ही हाई पावर्ड, हाई लेवल की एक सेरेमनी थी जहां पर सभी लोग जो रजीम में होते हैं वो जाना चाहते हैं। तो सारे सवाल पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ही अनोखी किस्म की बहस चल रही। कुछ तो ऐसे जाविये हैं जो मैं आपके सामने रख ही नहीं सकता, मतलब ऐसे जाविये जहां मेरे पर जलते हैं, मैं वो वाली बातें आपके सामने रख ही नहीं सकता। तुसी सारे सियाने हो, मेरी थोड़ी कई नू बहुता समझो, समझ ही गए हो। बहरहाल वहां पर अकेली मरियम नवाज साहबा थी। एक मोतबर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये क्लेम किया और मुझे बताया, उन्होंने कहा कि बुलाया सभी चीफ मिनिस्टर्स को था और फर्स्ट लेडी को भी था, आसिफा जरदारी साहबा को। बाद में सभी चीफ मिनिस्टर्स को यह पैगाम भेजा गया कि आपको बुलाया, हमने इज्जत दी है, आप चुप करके अब बहाना लगा के आपने नहीं आना। ये प्राइवेटली उन्हें मतलब ये कन्वे किया। और जिस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इन जो 4-5 लोग हैं, मसलन 3 चीफ मिनिस्टर्स इनसे हटके और उसके अलावा फर्स्ट लेडी, उनमें से 2 जगहों से उन्हें यह पता चला कि वहां कॉल करके मना किया गया कि आपने नहीं आना। और फिर यह भी बताया गया कि यह मेक श्योर किया गया कि वहां स्टेज के ऊपर कोई और औरत ना पहुंचे। फिर हमारी बाजी पहुंची और फील्ड मार्शल साहब एक बहुत अच्छे, कल ऐसा लग रहा था कि मास्टर ऑफ सेरेमनी वही हैं, हेड ऑफ स्टेट वही हैं, वही सबका इस्तकबाल कर रहे थे, दरमियान में भी खड़े हो रहे थे, वही ज़्यादा मुतबर भी थे, सबको अपनी अपनी जगहों पर खड़ा भी कर रहे थे। और फिर बाजी पहुंची। बाजी तो सरशार थी, हुब्बुल वतनी के जज्बात से आप कोई और ना। एक तो आप लोग हंसते बहुत हैं जब मैं बातें करता हूँ, पता नहीं क्यों हंसते हैं, मेरी समझ से बाहर है कि ये हंसी आपको क्यों आती है। लेकिन बहरहाल बाजी सरशार थी हुब्बुल वतनी के जज्बात में, और बाजी पूरे का पूरा परचम बनी हुई थी। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, परचमों में ये अजीम तर परचम, वो हरा कचूर ज़रा गहरे सब्ज रंग को पंजाबी में कचूर कह देते हैं, तो हरे कचूर रंग का बाजी सब्ज मिर्ची बनी हुई थी माशाल्लाह से। तो पूरा सब्ज रंग उन्होंने पहन रखा था, ज्वेलरी भी, सब कुछ, और पाँव में जूता उनके वाइट था।
अकलियतों का निशान, और दुपट्टा भी, अब ये ना कहिएगा मैं जूते वैसे बता रहा हूं, दुपट्टा भी उनका वाइट था। तो बाजी पूरे का पूरा झंडा थी, बाजी पूरे का पूरा झंडा थी। और साथ आपको पता है क्योंकि फील्ड मार्शल साहब हमारे बड़े फिट हैं और वो दोनों साथ साथ ही खड़े थे। ये तरतीब भी मुझे समझ नहीं आई। बाजी क्योंकि एक सिविलियन है, मेरा नहीं ख्याल, मेरी आखिरी खबरों तक बाजी कोई मरियम नवाज साहब जनरल तो है नहीं, को या तो हो ना कि जनरल बाजी हों, वो जनरल तो है नहीं मिलिट्री में। तो फील्ड मार्शल साहब के साथ उनके खड़े होने की मुझे तरतीब समझ नहीं आई। लिबर्टी चौक में ज़हीम लगारी साहब गए, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज दिखाई, और वो वीडियो में देख रहा था कि वहां पे कायदे आजम के इक्का दुक्का पोस्टर थे। जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी इक्का दुक्का तस्वीरें, और मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, इनकी सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई हैं, हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्होंने पिछले साल भी यही किया था, ये इस साल भी यही कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने प्रोटेस्ट किया था, यार कायदे आजम की फ़ोटोज़ तो लगा दें भाई, ये कायदे आजम का फ़ोटो लगाए ना, कौम कायदे आजम को मानती है। आपको तो कभी वोट देना या नहीं देना, फील्ड मार्शल खुद तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी फ़ोटो आप लगा रहे हैं, लेकिन कायदे आजम का फ़ोटो तो लगाए ना भाई। जिसने कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, जिसने ख्वाब देखा, लामा इकबाल, शायर मशरिक, उनका फ़ोटो एक भी नहीं है, उनका फ़ोटो लगाया ही नहीं। लेकिन जैसा जनरल ज़ियाउल हक ने कायद आज़म की तकारीर और फरमुदात सेंसर किए, आज फील्ड मार्शल के दौर में भी वही हो रहा है। कायद आज़म और लामा इकबाल माइनस है। आप उनकी जगह पे देखें फ्रेम में लोग कौन थे। आप बाएं हाथ से शुरू करें इस तस्वीर में तो इसहाक डार था, 160 सफ़ात का बयान हल्फी देखे, मनी लॉन्ड्रिंग तस्लीम करने वाला। उसके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी, तुर्की के सदर की बीवी के हार चोरी करने वाला। उसके साथ मुल्क का वो सदर जो दुनिया भर में तस्लीम शुदा 10% आसिफ जरदारी, जिसके बाप ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शान में गुस्ताखी की है, गलीज़ बातें की हैं। उसके पीछे खड़ा ख्वाजा आसिफ, जिसने इसी फौज को 3 दफ़ा जंगे हारने के ताने दिए, इलेक्शन चोरी किया और वज़ीर दिफा बना हुआ। उसके सामने बल्कि शहबाज शरीफ जो फ़र्द जुर्म वाले दिन वज़ीर आज़म बना, मालिश और पालिश का बेताज बादशाह। उसके साथ जो तस्वीर है जिसने पूरे पाकिस्तान को शशदर कर दिया, हैरान कर दिया कि नाजायज़ पंजाब की वजारत आला पर मलका कैलेबरी फ़ॉन्ट, जायदादों से लेकर डिग्रियों तक की 2 नंबरी की मास्टर टिकटॉकर, फील्ड मार्शल के हमरा, ना सिंध, ना बलोचिस्तान, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना गिलगित बल्तिस्तान, ना कश्मीर का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का कोई दूसरा सूबाई वज़ीर आला मौजूद नहीं। इसे फील्ड मार्शल के पहलू में खड़ा किया। और फिर तो बाकायदा एक और जो वीडियो थी जिसमें वो फील्ड मार्शल ने 2 झंडे पकड़े हुए थे, तमाम रहनुमाओं को छोड़ के वो मरियम नवाज के दोबारा पहलू मतलब उनके साथ खड़े हुए वीडियो क्लिप्स नज़र आ रहे थे। अब इस तरह के फंक्शंस में देखिए आमतौर पे तरतीब होती है किसको कहाँ खड़ा करना है, कौन कहाँ मौजूद होगा। इसमें बल्कि एक शख्स रेहान ज़ेब भी नज़र आ रहा था, जहाँ 3 सूबों के वज़ीर आला नहीं थे, ये मौजूद था, और बाकी ओन चौधरी भी था। लेकिन फील्ड मार्शल आपको पता है ये भी रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बने, आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद फिर COD बने, फील्ड मार्शल बने, तायात इस्तिस्ना लिया। और उनके साथ भी एक अयाज सादिक नामी शख्स, कांपती टांगे, माथे पे पसीना, फौज को ताने देने वाला। तो ये सारा फ्रेम जो था ये आपको पाकिस्तान का इन हालात में मुआशी अमन व अमान, सियासियत में इस्तेहकाम, इखलाकी मजहबी हैसियत से इससे ज़्यादा आपको बेहतरीन तस्वीर नज़र नहीं आएगी। दोस्तों पाकिस्तान का कुछ भी हो जाए यही चलने वाला है, क्योंकि आसिम मुनीर जाहिर सी बात है भाई मरियम नवाज पे लोटपोट हो रखा है। अब ये बात पता ही है कि मुनीर के खिलाफ भाई खुल खिला करके बात करेगा ही कौन। सबको भाई अपना जान प्यारा है, पता ही है अगर उसके खिलाफ कुछ नॉर्मल बात बोल दी जाए तो डंडा चढ़ा देता है, तो ये उल्टा पुल्टा और ये सब स्टोरी तो कोई ला ही नहीं सकता है। हाँ, इसके जाने के बाद ये सब स्टोरी ज़रूर आएगी। वैसे भी पाकिस्तान में भाई शादी का रिवाज है कि 2-3 चलता है, तो क्या दिक्कत है यार, मुनीर और इसका को सेटिंग हो जाता है तो इससे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को। लेकिन पता नहीं क्यों फालतू में लेकर कितना बवाल मचाए हुए हैं, और मन ही मन अपना अलग अलग दिमाग लगा करके अलग अलग मतलब होता है ना, सोचे जा रहे हैं, अलग अलग मन में सिनेरियो भी बना रहे हैं ये कि अब क्या होता होगा, कैसा होगा आगे आने वाले टाइम। मतलब सारा इनके दिमाग में गंदगी भर पड़ा है। आप फिर एक ऐसी वीडियो अपनी राय इस वीडियो पर जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।